वो प्रेम अग्रवाल जो है, हम तो साफ बोलने वाले हैं कि प्रेम अग्रवाल हम उनके खेत ज़मीन में बसे नहीं हुए हैं। मैं तो सुरक्षा भी करना, मेरे बाल बच्चों को ना मेरे को खाना ही पहुँचा आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने खेत से खंभा नहीं जाने देंगे, बिजली नहीं जाने देंगे। तो मैं ये कहना है कि भाई तो आप नहीं जाने दोगे तो आप किसी खेत से ले आए होंगे ना, आपको भी तो बिजली मिली होगी किसी एक दूसरे खेत से। मतलब जिस नेता को विकास में सहायक बनना चाहिए था वो आज वही भी बाधा बन रहे हैं। रोड़ा डाल रहे हैं। 5-6 पोल जो है तो खड़वा भी अपने खेत का निकलवा दिए। वो उनके खेत के बगल से था, उनके आरी में। प्रेम अग्रवाल खेत से निकलवा दिए हाँ, हैं, इतना मतलब प्रेम अग्रवाल जो है तो आरी से जो है तो आरी में खम्भा गड़ा था, वो खम्भे को जो है तो निकलवा दिए 5-6 पोल। तो साथियों, बड़ा दुख होता है उस सिंगरौली में रहकर जो सिंगरौली पूरे देश को प्रकाश दे रहा है, जिस सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया जा रहा है, वहीं के लोग उसी गांव में अंधेरा है। आज ये लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर इन्होंने अभी कहा कि जिस तरीके से सिंगरौली वासियों को सौतेले माँ की तरह व्यवहार किया जा रहा है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर कब तक? ये लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल इन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर इन्हें कब तक झूठा आश्वासन दिया जाएगा? समाधान कब किया जाएगा? अब आवश्यकता है समाधान करने की। इन लोगों का कहना है एक बड़ा नेता है जो इनके विकास में बाधा बन रहा है। जिस नेता को विकास में सहायक बनना चाहिए था, आज वही खुद नेता विकास में बाधा बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतलाल साकेत है। कौन सा वार्ड है ये 12 वार्ड है। कौन है इसके पार्षद? ये है नारकली बिहार। क्या क्या समस्या है इस गांव में? अरे समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन मेन समस्या बिजली विभाग का है। यहाँ बिजली से जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वहाँ अंधेरा है। यहाँ की बिजली दूसरे प्रदेशों में जा रही है, यहाँ के लिए लोग तरस रहे हैं। हम लोग इस अंधेरे का शिकार बने हुए हैं। न तो पानी है, न तो सड़क है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इतना बाधा। कोई भी किसी प्रकार से अगर इमरजेंसी पीरियड में कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाने के लिए यहाँ कोई रोड भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। बिजली तो मेन है। रोड भी किसी कदी से आदमी आ जा के अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन यहाँ रात दिन जीना हम लोगों का दुर्लभ हो चुका है। जेल में बंद होना, आदमी एक अपराधी स्वतंत्र रहता है, लेकिन हम लोग उससे भी मतलब दूर हो चुके हैं। 3 साल का दिन गुजर चुका, हम लोग परेशानी या शिकार बने हुए हैं, अंधेरे का शिकार हो चुके हैं। हम लोगों को यहाँ जीना दुर्लभ हो चुका है। आपके गांव में अभी तक बिजली नहीं आई? नहीं आई। हमारे गांव में बिजली आई है, लेकिन वोल्टेज नहीं है। दीपक जैसे चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ की समस्याओं का हम लोग यहाँ संघर्ष उठा रहे हैं। तो आपके यहाँ खेती बाड़ी कैसे होता होगा? खेती बाड़ी कैसे होता है? बिना बिजली का कुछ नहीं। यहाँ फसल सूख जाती है, यहाँ सिंचाई का कोई साधन अपने पास है भी। जीवन धारा का कुआं भी खुदा है, लेकिन उससे हम लोग वंचित हो चुके हैं। जब बिजली नहीं है तो पंप नहीं चलता, टिल्लू तक नहीं चलता। पानी पीने के लिए कुएं से रस्सी और बाल्टी से घुस के जो है डाल के निकालना पड़ता है। खम्भे लगे थे यहाँ पे, कोई निकलवा दिया का उसे? निकलवा दिए हैं वो। अब क्या बताएं, वो प्रेम अग्रवाल जो है, हम तो साफ बोलने वाले हैं कि प्रेम अग्रवाल हम उनके खेत जमीन में बसे नहीं हुए हैं। मैं तो सुरक्षा भी करना, मेरे बाल बच्चों को ना मेरे को खाना ही पहुँचा आ रहे हैं। हम डरते नहीं हैं। कौन है प्रेम अग्रवाल? प्रेम अग्रवाल वो है मारवाड़ी महापौर के हस्बैंड हैं। रानी अग्रवाल उनके पति? रानी अग्रवाल के पति है। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि हम अपने खेत से खंभा नहीं जाने देंगे, बिजली नहीं जाने देंगे। तो मैं ये कहना है कि भाई तो आप नहीं जाने दोगे तो आप किसी खेत से ले आए होंगे ना, आपको भी तो बिजली मिली होगी किसी एक दूसरे खेत से। मतलब जिस नेता को विकास में सहायक बनना चाहिए था, वो भी आज वही बाधा बन रहे हैं, रोड़ा डाल रहे हैं। 5-6 पोल जो है तो खड़वा भी अपने खेत का निकलवा दिए। वो उनके खेत के बगल से था, उनके आरी में। प्रेम अग्रवाल खेत से निकलवा दिए हैं, इतना मतलब प्रेम अग्रवाल जो है तो आरी से जो है तो आरी में खम्भा गड़ा था, वो खम्भे को जो है तो निकलवा दिए 5-6 पोल। तो उनके खिलाफ में आप लोग कहीं आवेदन की खम्भे निकलवा दिए हैं वो? अब हम लोग क्या आवेदन दें? हम लोग का आवेदन का मतलब यह है कि जो ठेकेदार था, जो संस्था है जिसकी जिम्मेवारी है और जो यहाँ जो है बिजली दे रहा है, उसका अधिकार और पावर होता है। हम किसी से क्यों लड़ाई ले लें? और छोटे छोटे जो बच्चे हैं रात में जो है तो इतना की लहट मारते हैं गर्मी को वजह से कि वो रह नहीं पाते। और यहाँ जो हम लोग किसान हैं, अब हम लोग खेती बाड़ी कैसे करें? आप लोग छोटे छोटे बच्चे होंगे और सब जब पढ़ते होंगे, सब कैसे स्कूल में पढ़ते जाते हैं, होंगे? कैसे पढ़ने में उनको डिस्टर्ब होता है। और दूसरा बात क्या है कि हम लोगों के पास कुआं है, लेकिन लाइट नहीं है तो अनशिक्षित बने हैं। अब उस कार्य को करे न करे सिर्फ कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए कि लाइट हम लोगों तक पहुंची नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल ठप है, उनका जो भविष्य अंधेरे में जा रहा है।
अब इस बात से सशंकित है हम लोगों ने तो ये मन बना लिया है कि आगामी चुनाव में हम लोग वोटिंग के लिए बहिष्कार कर देंगे। अगर हमें प्रदान नहीं किया गया तो वोट के लिए हम अब बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। जो प्रेम अग्रवाल हैं उनकी जो बहू हैं वो पार्षद हैं, नगर परिषद में उपाध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। भाई खम्मा गड़ गया था लेकिन वो उखड़वा दिया प्रेम अग्रवाल ने। क्यों खड़वा दिए वो? उखड़वा दिया कि हम इसमें नहीं जाने देंगे, वो हमारी जमीन है। अच्छा, उनकी जमीन से ऐसा उखड़वा रहे हैं? हाँ, लेकिन उनके जमीन से आरी में था वो, आरी किनारे उस पोल को जो है तो 5-6 पोल उखड़वा दिए हो। मतलब आप जो बोल रहे हैं खम्भे गड़े भी थे वहाँ पे? गड़े थे। कितने खम्भे गड़े थे वहाँ पे? यहाँ से लेके शुरू से यहाँ से स्टार्ट से 36 पोल हैं, लेकिन वहाँ 8-10 खंभे लगे हैं। तो प्रेम अग्रवाल के द्वारा कितने खम्भे उखाड़ दिए गए? 5-6 पोल। 5-6 होंगे। कहीं शिकायत की आप लोग कि खम्भे उखाड़ दिए गए उनके द्वारा? भाई शिकायत है जो जेई साहब को बताए और जो है तो पार्षद को बताए, यहाँ अध्यक्ष जो हैं नगर परिषद का अध्यक्ष है परमिला जी, ये लोग क्या बोलती हैं? फिर अध्यक्ष क्या बोलती हैं? कहीं वो हो जाएगा अभी बस तक यही आश्वासन देते हैं झूठा की हो जाएगा आज तक नहीं हुआ, जबकि ये हरजन। साथियों, बड़ा दुख होता है उस सिंगरौली में रहकर जो सिंगरौली पूरे देश को प्रकाश दे रहा है, जिस सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया जा रहा है, वहीं के लोग उसी गांव में अंधेरा है। आज ये लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर इन्होंने अभी कहा कि जिस तरीके से सिंगरौली वासियों को सौतेले माँ की तरह व्यवहार किया जा रहा है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर कब तक? ये लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल इन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर इन्हें कब तक झूठा आश्वासन दिया जाएगा? समाधान कब किया जाएगा? अब आवश्यकता है समाधान करने की। जनप्रतिनिधियों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ खम्भा लगवाया जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।